हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स करण प्रकाश की के लेक्चर नंबर 16 में क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन के टॉपिक, लेकिन यहाँ बीच में पुनः परावर्तन आ गया है। क्यों आया है, कैसे आया है, उसे समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम अपवर्तन में जानते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पृथककारी तल पर पथ से विचलित हो जाती है। इसमें हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो वो अभिलंब से दूर हटती है। जैसे सपोज ऐसे ये प्रकाश किरण गई और यहाँ ये ऐसे नहीं जाकर ऐसे हट जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण का मान जैसे सपोज आई है और अपवर्तन कोण का मान आर है। ये पृथककारी पृष्ठ है, यानी कि अपवर्तक पृष्ठ है। अब अगर मैं आपतन कोण को बढ़ा दूं तो हमें पता है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत रखना है, तो इसलिए हमारा अपवर्तन कोण भी बढ़ जाएगा। आपतन कोण को और बढ़ा दूं तो अपवर्तन कोण भी और बढ़ जाएगा। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अगर अपवर्तन कोण के मान को इतना बढ़ा दिया जाए कि ये अपवर्तित किरण इस सतह के समांतर निकल जाए, इसके संपाती होती हुई निकल जाए, तो आपतन कोण के इस वाले मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। परिभाषा क्या है कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित किरण पृथककारी सतह के समांतर निकल जाती है, क्रांतिक कोण कहलाता है। हम पृथककारी सतह के समांतर ना बोलकर यही बोल सकते हैं कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो क्या बनी परिभाषा? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त होता है या फिर अपवर्तित किरण पृथककारी सतह के समांतर निकल जाती है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अंग्रेजी में इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इसलिए हम इसे IC से दर्शा रहे हैं, क्योंकि I तो इंसिडेंट एंगल था आपतन कोण और C क्रिटिकल के लिए लगा दिया। तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे हम? IC से। अब इसी चीज में आगे बढ़ते हैं कि अगर हमने इसके बाद भी, क्रांतिक कोण के बाद भी आपतन कोण को बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान 90 से और बढ़ेगा, और बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही थी वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। और ये ही तो घटना परावर्तन थी कि जिस माध्यम से आए और टकराकर उसी में वापस लौट जाए। लेकिन ये निकलकर कहां से आई है? अपवर्तन से, अंदर से निकली है ये किरण। से इसे क्या कहते हैं हम? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में केवल TIR भी बोल देते हैं। तो परिभाषा क्या बनी? पहले एक बार फिनोमेना समझ लेते हैं, फिर परिभाषित करेंगे। तो हमने हमारे आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक रखा है। यहां तक क्रांतिक कोण था, इससे भी अधिक रखा है, तो और अधिक कर दिया है इसे। ऐसी अवस्था में जो अपवर्तित किरण है वो 90 से बड़ा अपवर्तन कोण बनाते हुए इधर निकल गई है, यानी कि वो एक तरह से परावर्तित हो गई है। तो हमारे पास यहाँ परावर्तन कोण बन जाएगा R। परिभाषा क्या बनेगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित की जाए तो वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो अति महत्वपूर्ण शर्तें हैं, आवश्यक शर्तें हैं। पहली ये कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए। विरल से सघन में ये नहीं हो पाएगा, सघन से विरल में ही होगा, क्योंकि अभिलंब से दूर उसी में हटती है और हटते हटते ऊपर तक पहुंच जाएगी। और दूसरी कंडीशन, आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। अब खुद ही जो क्रांतिक कोण है ये अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में निकाल लेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक रहे। जैसे सपोज मैं उदाहरण के लिए बात कर लेता हूं, तो पानी के लिए क्रांतिक कोण का मान 40 या 42 डिग्री है। तो अगर हम हवा के सापेक्ष, तो अगर पानी से हवा में कोई प्रकाश किरण निकल रही है और उसका कोण 42 डिग्री से बड़ा रखा, जैसे सपोज 50 डिग्री रख दिया,
तो ऐसी अवस्था में वो वापस इधर लौट जाएगी और इसके साथ 50 डिग्री का कोण ही बनाएगी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहाँ अब अपवर्तन ना होकर परावर्तन हो गया है, इसलिए हमने कोणांतरिक परावर्तन बोला है। और अब इसमें परावर्तन के नियम लगने हैं। हमें हमारे अपवर्तन कोण के मान से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, सब समझने तक ही सीमित था। अब हमें परावर्तन के नियम ध्यान देने हैं। हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, इसलिए आई का मान किसके बराबर हो जाएगा, आर के मान के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट नोट लिखने हैं। पहला कि जो हमारे ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, इसमें प्रकाश अंदर नहीं जा पाता, उसका अवशोषण तुलनात्मक रूप से अपवर्तन की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए हम कहते हैं कि नगण्य ऊर्जा ह्रास के साथ गमन करता है। ऊर्जा ह्रास यहाँ पर नगण्य रहता है, इसलिए हम इसे आदर्श दर्पण की भांति भी कह सकते हैं ऐसी सतह को। तो ऐसी जो सतह है वो क्या होगी, आदर्श दर्पण की भांति व्यवहार करेगी। और दूसरा पॉइंट, यहाँ कोणांतरिक परावर्तन में परावर्तन के नियम जो हैं लागू होंगे, अपवर्तन के नियम नहीं लगेंगे। इसके नियम लगेंगे, परावर्तन के नियम लागू होंगे। तो ये था क्रांतिक कोण एवं कोणांतरिक परावर्तन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।